बच्चों, आज मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर कंपनी लॉ में प्राइवेट कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पूर्व आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप कुशल रहें, मंगल रहें और आपका परिवार जन ठीक ठाक रहे। देखिए, आपने देखा होगा आज हमारा देश कोविड-19 से जूझ रहा है। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और भंवर सिंह भाटी जी एवं प्रमुख शासन सचिव सुचि शर्मा एवं कमिश्नर साहब के यथक प्रयासों से राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों के ध्यान को रखते हुए उनके लिए स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। मैं भी आपको पूर्व में कई वीडियो डाल चुका हूँ और इसके बारे में भी मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं और मेरा ये व्यथक प्रयास रहता है कि बच्चों के हितों को ध्यान रखा जाए। बच्चों, आज तो निजी कंपनी क्या है इसके बारे में बताएं। निजी कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति का होना अति आवश्यक है और इसकी जो कैपिटल पूंजी है वह मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख तक हो सकती है। अब इसमें इन्होंने निजी कंपनी ने कई अपने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं कि एक पहला प्रतिबंध है कि इसमें अंशों के हस्तांतरण पर पूर्णतः पाबंदी है। निजी कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकता। दूसरा है इन्होंने निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। तीसरा जो है इसके जो बारीकी पॉइंट है, अंशों ऋण पत्र या अभिधान को ये किसी प्रकार से जनता के लिए नहीं भेज सकते, निमंत्रण नहीं कर सकते और इस पर पूर्णतः पाबंदी है। चौथा है, निजी कंपनी में सदस्य, संचालक और उनके रिश्तेदार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की जमा राशि स्वीकार नहीं की जाती। चौथा है इसमें कि इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है कि प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सार्वजनिक कंपनी में लिखा आता है लिमिटेड, इसमें प्राइवेट लिमिटेड होना अति आवश्यक है। अब इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है, एक इसमें बारीकी बता देता हूँ मैं आपको। कई बार 2 व्यक्ति मिलकर शेयर खरीद लेते हैं, मगर वो 2 व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में उसकी सदस्यता काउंट की जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में चाहे संयुक्त रूप से खरीदे गए शेयर को सदस्यों के रूप में नहीं गिना जा सकता। दूसरा इसमें यह है कि जो कर्मचारी रिटायर हो चुके या कंपनी छोड़ दी है और उनके पास अंश हैं तो उनको भी हम सदस्य के रूप में नहीं मान सकते।
अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रदत्त पूंजी कम से कम 1 लाख और होनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रारंभ करने के लिए कम से कम 1 लाख से पूंजी से इसको व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 लाख तक होना जरूरी है। फिर है इसकी अंशों व ऋण पत्रों पर हस्तांतरण रोक। निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर पूर्णतः पाबंदी है। निजी कंपनी अपने अंशों को नहीं बेच सकती। तीसरा है सदस्यों की संख्या। इसमें कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम 50 व्यक्तियों के रूप में हम सदस्यों को मान सकते हैं, इसमें हो सकते हैं। अब इसमें एक बता देता हूँ मैं आपको, एक बारीकी जो चीज़ है कि कंपनी के वर्तमान कर्मचारियों को भी सदस्य या हिस्सेदारी भी हैं। कंपनी के वर्तमान कर्मचारी जो कंपनी के सदस्य और अंशधारी भी हो सकते हैं। ये भूतपूर्व कर्मचारी जिनके पास अंश हैं, शेयर हैं, वो भी सदस्य के रूप में काउंटिंग की जा सकती है। फिर है अंशों, ऋण पत्रों और अवधान पत्रों। अंशों और ऋण पत्रों पर भी निजी कंपनी में पूर्णतः रोक है। सार्वजनिक जमाओं पर निषेध। निजी कंपनी किसी प्रकार के सार्वजनिक रूप से धन को जमा नहीं कर सकते, सिवाय अपने केवल संचालक, सदस्य और हिस्सेदारों के अतिरिक्त किसी का भी ये पैसे को जमा नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है अंतर नियमों का उल्लेख। कंपनी अधिनियम में कंपनी में जो बात हैं उनका कंपनी को पालन करनी पड़ती है और उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाती है। अतः अंतर नियमों का भी इसमें उल्लेख करना पड़ता है कि सरकार के क्या कानून हैं, उनके पूर्णतः पालन किया जाए। कम से कम 2 संचालकों का जरूरी है। निजी कंपनी में कंपनी के प्रबंधक के रूप में 2 संचालकों का होना अति महत्वपूर्ण है। फिर है प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है तो उसके खिलाफ में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब आपको मैं कंपनी के जो महत्व कुछ छूटें हैं, निजी कंपनी के विशेष अधिकारों अथवा छूटें, प्रिविलेज एंड एग्जेम्पटेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। इसमें कुछ छूटें दी गई है कि इसमें पहले छूट है, इसमें कम से कम इनकी अंश पूंजी जो है 1 लाख और 5 लाख तक हो सकती है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 और अधिकतम 50 हो सकती है। न्यूनतम अवदान। निजी कंपनी में न्यूनतम अवदान प्राप्त किसी बिना अंश के नहीं प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि निजी कंपनी में अंशदानों का अवदान नहीं कर सकते। ये रहा आज का। कल अपन इसके विशेष चर्चाएं करेंगे। थैंक्स।